हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। किससे? 1857 की क्रांति से संबंधित 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय था। तो अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? अजमेर में। कहाँ स्थित था? अजमेर में स्थित था। नेक्स्ट है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? 1832 में क्या किया गया? एजीजी का पद सृजित किया गया। तो नेक्स्ट है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना में कहा, कब और कहाँ हुई? तो कब की गई? 1832 ईस्वी में अजमेर में क्या की गई? राजपुताना एजेंसी की स्थापना की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कब? 1857 के विद्रोह के समय। तो कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? ब्रिटिश छावनियां कौन सी थी? नसीराबाद छावनी, एरनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवड़ा। ये सभी क्या थी? ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति में निम्न में से कौन सा केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कहाँ हुई? नसीराबाद में। कहाँ हुई? नसीराबाद में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम हुई। तो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉट्सवुड, कर्नल न्यूबोरी की हत्या किस छावनी में की गई? तो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबोरी की हत्या किस छावनी में की गई? किस में की गई? नसीराबाद छावनी में की गई। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? तो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? यह हुआ 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्या हुआ? प्रथम विद्रोह हुआ। तो नेक्स्ट है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम क्या हुआ? विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नसीराबाद कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। क्या? नसीराबाद। तो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। तो 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की को नसीराबाद भेजना क्या था? सैनिक तैयारियां करना क्या था? 1857 क्रांति का विद्रोह का कारण था। तो नेक्स्ट है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या थी? नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो नेक्स्ट है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह। कौन थे? डूंगर सिंह क्या थे? नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार थे। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। तो राजस्थान में कोटा राज्य के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खां क्या थे? इसके कोटा राज्य के महान विद्रोह करने वाले विद्रोह का क्या किया था इन्होंने? नेतृत्व किया था। किसने? लाला जयदयाल और मेहराब खां। तो नेक्स्ट है,
1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? कोटा में। तो कोटा में क्या हुआ था? मेजर बर्टन व उनके दो पुत्र मारे गए। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की? तो कोटा में किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को की गई? किनकी की गई? मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन और डॉक्टर सैंडलर की क्या की गई? कोटा में हत्या की गई। तो 2 और 3 क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 विद्रोह का नेता था? तो कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह नेता कौन था? जयदयाल। कौन थे? जयदयाल 1857 की क्रांति में कोटा के प्रमुख नेता थे। तो नेक्स्ट है, कंपनी अधिकारी जिनकी 1857 में क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई। तो कंपनी के अधिकारी कौन थे जिनकी हत्या कोटा में की गई? कौन थे? मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन जिनकी कोटा में हत्या की गई। तो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? मेहराव राम सिंह द्वितीय। कौन थे? मेहराव राम सिंह द्वितीय क्या थे? कोटा के शासक थे। तो नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक सहायता भेजी थी? तो किस राज्य ने स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए सेना भेजी थी? तो किसने भेजी थी? करौली ने। क्या क्या है? करौली ने अपनी सेना भेजी। तो नेक्स्ट है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो क्वेश्चन क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। तो किसने भेजी थी? करौली ने सैनिक छावनी भेजी। नेक्स्ट है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। तो नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? 3 जून। क्या थी? 3 जून नीमच के विद्रोह की तिथि थी। तो नेक्स्ट है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो नीमच छावनी से विद्रोही कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। उस समय किस छावनी में पहुंचे? किस में पहुंचे? देवली छावनी में पहुंचे। कहाँ? देवली में पहुंचे। तो नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो 1857 की क्रांति के विद्रोह में जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह, जिन्होंने किसके नेतृत्व में सेना को कहाँ भेजा? अजमेर भेजा। तो किसके? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना अजमेर भेजी। तो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह। कौन थे? जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। तो नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो कौन था? आउवक के ठाकुर कुशाल सिंह क्या थे? अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे। तो नेक्स्ट है, 1857 क्रांति के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह क्या थे? जोधपुर के महाराजा थे। तो नेक्स्ट है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? मॉक मेसन। किसकी? मॉक मेसन की हत्या की गई। तो नेक्स्ट है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया। तो आउवा पर ब्रिटिश सेना ने कब कब्जा किया था? 24 जनवरी 1858 को। कब? 24 जनवरी 1858 को कब्जा किया। नेक्स्ट है, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो बिथोड़ा कहाँ है? पाली में। कहाँ? पाली में स्थित है। तो नामक स्थान किससे संबंधित है? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। क्या? बिथोड़ा नामक स्थान। तो नेक्स्ट है, 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। तो ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को कब पराजित किया था? 8 सितंबर 1857 को। तो किस स्थान पर किया था? बिथोड़ा में। कहा? बिथोड़ा में पराजित किया। तो नेक्स्ट है, 1857 की विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ की किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी?
तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान पर सामंत ने यहाँ क्या दी थी, शरण दी। तो कहां पर दी थी, कोठारिया, कहा, कोठारिया में क्या दी, इन्होंने शरण दी। नेक्स्ट है, स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया वह था। तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था, उदयपुर में, कहा, उदयपुर में व्यतीत किया। तो नेक्स्ट है, 20 जनवरी 1857 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया, क्या किया, आहुआ पर आक्रमण किया। तो आहुआ पर आक्रमण कब किया गया था, कर्नल होम्स ने, किसने, कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1857 को आहुआ पर आक्रमण किया। तो नेक्स्ट है, किस वर्ष आहुआ का युद्ध हुआ था। तो आहुआ का युद्ध कब हुआ था, 1857 में, कब हुआ था, 1857 को आहुआ का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। तो राजस्थान के राजाओं में कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ क्या किया था, राजस्थान के बाहर गए। तो कौन थे, बीकानेर के शासक, कौन थे, बीकानेर के शासक कौन थे, सरदार सिंह, जो क्या थे, एकमात्र जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता की। तो नेक्स्ट है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया। तो 1857 की क्रांति में सेना का नेतृत्व करने वाले स्वयं कौन थे, कौन से शासक थे जिन्होंने स्वयं क्या किया, नेतृत्व किया, कौन थे, सरदार सिंह, कहां से, बीकानेर से, जिन्होंने स्वयं क्या किया था, सेना का नेतृत्व किया। तो नेक्स्ट है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की। तो किस छावनी ने इस नारे के साथ क्या किया था, बगावत की। तो कौन थी, एरनपुरा छावनी, कौन सी, एरनपुरा छावनी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की। तो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। तो धौलपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय, कौन थे, भगवंत सिंह क्या थे 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे। तो नेक्स्ट है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार किया। तो किस पर किया था, झालावाड़ पर, किस पर, झालावाड़ पर अधिकार किया। तो नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। तो किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी, सलुम्बर के केसरी सिंह, कौन थे, सलुम्बर के केसरी सिंह, जिन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो यह कथन किसने कहा था, कैप्टन सावर्स ने, किसने, कैप्टन सावर्स ने कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का क्या है, अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा की स्वीकृति और पुष्टि किसने की थी। तो नेक्स्ट है, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। तो पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ क्या थे, क्रांतिकारी कौन थे, कौन थे, डूंगरजी जवाहर जी, लोहिया जाट और कर्णम मीणा क्या थे, क्रांतिकारी थे जिन्होंने राजस्थान में बिगुल बजाया। नेक्स्ट है, डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले से थे। तो डूंगरजी और जवाहर जी किस जिले से थे, सीकर जिले से थे, कौन, डूंगरजी और जवाहर जी। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की का नाम है। तो राजस्थान के द्वितीय भामाशाह कौन है, कौन है, अमरचंद भाटिया, क्या है, द्वितीय भामाशाह है। तो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां कर्म से कहाँ के निवासी थे। तो जयदयाल और मेहराब खां कहाँ के निवासी थे। तो कहाँ के थे, मथुरा और करौली, क्या थे, मथुरा और करौली के निवासी थे। तो जयदयाल कहाँ के निवासी थे, मथुरा, और मेहराब खां कहाँ के थे, करौली, कहाँ के थे, करौली के थे। तो नेक्स्ट है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, ये क्या है,
गलत टाइपिंग है। क्या है? अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे थे? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो स्थानीय शासकों ने क्या नहीं दिया था? क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए अंग्रेज राजपूत क्या रहे थे? विद्रोह को दबाने में सफल रहे। तो नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी। तो कौन सी भोजन सामग्री थी जो क्रांतिकारी क्या करते थे? संदेश के रूप में भेजते थे। तो कौन सी थी? चपाती। क्या थी? चपाती और कमल का फूल। तो इसे क्या कह सकते हैं? रोटी भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो 1857 की क्रांति के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग। क्या थी? अंग्रेजों को सहयोग करना क्या थी? मेवाड़ के महाराणा की नीति थी। तो नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जयपुर के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? कौन थे? कर्नल ईडन क्या थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये क्या है? सही है। मेवाड़ के कौन थे? मेजर सांवर्स क्या थे? मेजर सांवर्स क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन क्या थे? मेजर बर्टन। तो जोधपुर के कौन नहीं थे? पैट्रिक लॉरेंस क्या नहीं थे? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे। तो ये क्या है? सही है। क्रम देख लेना, 1 2 3 और 4 क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी एजेंट कौन था? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन थे? तो कौन थे उदयपुर के ब्रिटिश एजेंट? कैप्टन सांवर्स। कौन थे? कैप्टन सांवर्स क्या थे? उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे। तो नेक्स्ट है, 1857 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे क्या है? माझा प्रवास के क्या है? लेखक, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान पुस्तक लिखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।